बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी एज ए एक्सक्यूज़ की जो चाहिए मन में आए वो खा सकते हैं और उससे कुछ नहीं होगा, पर ऐसे नहीं है। बच्चों पे गलत असर भी पड़ सकता है, बच्चे की डेवलपमेंट भी ठीक नहीं हो सकती। नमस्ते, मैं पल्लवी निगवेकर, डाइटिशियन ONP हॉस्पिटल्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसी बहुत सारे महिलाएं आते हैं कि क्या खाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या नहीं, क्या हाँ। तो इसके बारे में आज मैं बताऊंगी कि क्या क्या खाना चाहिए। नाउ प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़, और ऐसे भी नहीं है कि प्रेगनेंसी में 2 लोगों का या डबल खाना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी एज ए एक्सक्यूज़ की जो चाहिए मन में आए वो खा सकते हैं और उससे कुछ नहीं होगा, पर ऐसे नहीं है। बच्चों पे गलत असर भी पड़ सकता है, बच्चे की डेवलपमेंट भी ठीक नहीं हो सकती। तो पहले आपको बताना है कि आपको कैसे खाना चाहिए। अ बैलेंस डाइट इज़ बेसिकली फूड पिरामिड जो होता है वैसे होना चाहिए। जो सबसे नीचे है वो सबसे ज़्यादा और ऊपर जो है वो सबसे कम लेना चाहिए। नीचे जो होता है इज़ यूजुअली फ्लूइड्स या वाटर, सो सबसे ज़्यादा वो लेना चाहिए। एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी या फ्लूइड्स, जैसे है नारियल पानी, नींबू शरबत, सूप, छाछ, ये लेना चाहिए। चाय कॉफ़ी इज़ नॉट काउंटेड एज फ्लूइड। उसके ऊपर आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यानी जिससे आपको एनर्जी मिलती है या जो आपके डेली एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है, जैसे है चावल है, व्हीट है, ओट्स है, रागी है। सो इसमें से आपको वाइजली चूज़ करना है और वो खाना है जिससे आपको एनर्जी मिले। सो मैदा या जिसमें रिफाइंड प्रोसेस फूड है वो कम खाना चाहिए। फिर उसके ऊपर आता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रुप, यानी कलर्ड ग्रुप, जिससे आपको विटामिन्स और मिनरल्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे। सो आपके खाने में अ गुड अमाउंट ऑफ सब्जी होनी ही चाहिए जिससे आपको विटामिन्स मिलेगा। 2 से 3 फल रोज दिन में खाने चाहिए जिससे अगर डिफरेंट कलर्स और विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स मिलेंगी। फिर उसके ऊपर आता है प्रोटीन्स का ग्रुप। प्रोटीन्स ग्रुप यानी जिससे आपके बेबी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, या बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको कहते हैं। नाउ प्रोटीन ग्रुप्स होता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में, जैसे दही, चीज़, पनीर, सभी दालों में, स्प्राउट्स में और नॉन-वेज एग्स में। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हर मील में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिले। अगर नॉन-वेज हो तो अंडा खा सकते हो रोज एक दिन, एक अंडा, या फिर चिकन, फिश वगैरह भी हफ्ते में 2-3 बार खा सकते हो। ऐसे कुछ नहीं कि वो बहुत गर्मी करेगा, नहीं खा सकते। सो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन्स का मैं अलग से भी बताऊंगी। और उसके ऊपर आता है द फैट ग्रुप, या व्हाटएवर जो थोड़ा खाना है। सो ये आपको लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए। ना इसके सबके साथ एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी थोड़ा वॉकिंग जो आपको डॉक्टर अलाउड करते हैं उतना वॉकिंग, लाइक मे बी हाफ एन आवर, 45 मिनट्स वॉकिंग, या जो भी आप कंफर्टेबल हो, बट कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको आगे जाके ड्यूरिंग डिलीवरी लेबर और तकलीफ हो सकती है। सो यू हैव टू बी एक्टिव, ये ज़रूरी है। नाउ प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो प्रोटीन्स पे है, मिनरल्स पे है, कैल्शियम, आयरन, और फिर फोलिक एसिड वगैरह सब चीज़ों पे। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन्स बेबी के लिए सभी चीज़ों में प्रोटीन्स है, हार्मोन्स हो जाए या बेबी की बोन्स है, सभी चीज़ों में हेयर है। तो प्रोटीन्स आपको याद रखना है कि हर मील में प्रोटीन खानी है, राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट, स्नैक टाइम, लंच, डिनर, सब में। नाउ मिल्क इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जिससे आपको कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। सो 3 बार अगर आपने मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लिया तो आपकी कैल्शियम एंड प्रोटीन की थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट इट विल बी टेकन केयर ऑफ। सो मेक श्योर कि आप नाश्ते में 1 ग्लास दूध पीते हो। देन आप बाकी चीज़ें जो होती है, लाइक इफ यू आर अ वेजिटेरियन तो आपको सीरियल और पल्स का कॉम्बिनेशन करना चाहिए, सो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिले। और सीरियल पल्स मीन्स आपकी जो ट्रेडिशनल सब डिशेज है, जैसे इडली सांबार हो गया, दाल खिचड़ी हो गई, तो इस सब में आपको पूरा प्रोटीन मिल जाता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपके आटे में थोड़ा सा बेसन डाल के या सोयाबीन का आटा डाल के या काले चने का आटा डाल के यू कैन मेक इट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल पल्स, तो आपकी रोटी और हेल्दी बन जाएगी। नाउ मेक श्योर कि आपके हर मील में प्रोटीन हो जाए। सो ब्रेकफास्ट में हो गया, स्नैक टाइम में अगर आपने कुछ फ्रूट खाया तो उसके साथ थोड़े नट्स खा लिए, नट्स गिव यू प्रोटीन। दोपहर के खाने में दही हो जाए एंड दाल हो जाए, या कुछ स्प्राउटेड सैलेड हो जाए। शाम को भी वैसे ही करना है। इवनिंग स्नैक में अगर आपने कुछ चने की दाल का या ढोकला वगैरह ऐसे कुछ खा लिया तो अगेन प्रोटीन मिल जाएगा। सोते टाइम अगेन अ ग्लास ऑफ दूध पी लो। सो वेजिटेरियंस को भी प्रोटीन उतना
उतना ही मिल जाएगा जैसे नॉनवेज को है। अप्रॉक्सीमेटली प्रोटीन शुड बी जितना आपका वेट है उतने ग्राम्स, अप्रॉक्सीमेटली ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। सो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप वो ले रहे हो। नाउ द सेकेंड थिंग इज कैल्शियम। सभी लोग बोलते हैं कि कैल्शियम की ज़रूरत है, हम सप्लीमेंट्स लेते ही हैं, डॉक्टर्स देते हैं, बट फिर भी कैल्शियम ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम या आयरन जो भी सप्लीमेंट्स है उसमें से पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता। कैल्शियम अप टू 30-35% एब्जॉर्ब होता है ओनली इफ़ यू आर एक्टिव। सो अगर आप सिर्फ बैठे रहो तो आपका कैल्शियम और कम एब्जॉर्ब होगा। इसीलिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 500 ग्राम्स या 1000 ग्राम्स कैल्शियम की गोली लेके आपको बाकी लेना पड़ेगा, सो दैट आपको पूरा कैल्शियम मिले। नाउ कैल्शियम के लिए मिल्क तो है ही, बट दूसरा वेरी गुड सोर्स इज नाचनी या रागी। सो रागी का पॉरेज बना सकते हो, चीला बना सकते हो, अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं तो लड्डू बना सकते हो, भाकरी बना सकते हो। सो मेक श्योर कि आपकी डाइट में रागी हो जाए, बिकॉज रागी इज़ अ वेरी वेरी गुड सीरियल। देन बाकी के जो होते हैं हरी सब्जियां हैं जिसमें कैल्शियम है, तिल के सीड्स है। सो आप ना अगर सभी ड्राई फ्रूट्स है तो सभी अगर आपने खाया, बैलेंस डाइट लिया, तो आपको कैल्शियम मिलेगा ही। फिर कम्स आयरन। आयरन भी उतना ही ज़रूरी है, एंड अराउंड हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अनीमिक। सो पहले से अगर आपकी कंडीशन कम है और उसके ऊपर आयरन लगेगा तो यू हैव टू टेक केयर कि आपको उतना आयरन मिल रहा है। ना सिंपल चीज़ें हैं, इसकी आयरन रिच फूड्स खानी है, प्लस आपका सप्लीमेंट है। बट सप्लीमेंट जो है आयरन और कैल्शियम एक साथ नहीं लेना है, क्योंकि अगर आयरन कैल्शियम आपने एक साथ लिया तो कैल्शियम इज बेटर एब्जॉर्ब देन आयरन, तो फिर आयरन आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो आपके डॉक्टर से पूछ के एक आफ्टर ब्रेकफास्ट, एक आफ्टर लंच ऐसे ले लो, बिकॉज आयरन से डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली वो साइड इफेक्ट्स देख के यू कैन टेक इट। नाउ आयरन सभी हरी सब्जियों में होता है, ड्राई फ्रूट्स में होता है। सो खजूर हो जाए, ब्लैक रेजिन्स हो जाए, प्रून्स हो जाए, क्रैनबेरीज है, so इन सब में आयरन होता है। देन गुड़ में होता है, ऑर्गेनिक जैगरी, so जितनी डार्क कलर की या काली जैगरी हो जाए उसमें आयरन होता है। वो छोड़ के डिफरेंट लाइक बीट है, पोमोग्रेनेट है, इन सब में है। सो मेक श्योर कि आपके खाने में ये सब चीज़ें हैं। नाउ लोटस स्टेम या जो है लाइक लोटस स्टेम की सब्जी है जिसका मखाना होता है उसमें भी आयरन होता है। देन जो चीज़ें जैसे पोहा है या ब्राउन राइस है जो रोल प्रेस्ड होता है लोहे की, इसमें उसमें आयरन होता है, तो वो चीज़ें खा लो। और आप सिंपल चीज़ें जो घर में कर सकते हो, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ। अगर लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओगे तो उसमें से लोहा लीच आउट करके सब्जी में आ जाएगा। एंड जब आप सर्विंग डिश में डालोगे तो जो भी चीज़ जो लिक्विड, ब्लैकिश लिक्विड जो कढ़ाई में रहता है वो आपके फिंगर से उसको चाट लो, सो दैट वो सब जो लिक्विड है उसमें काफ़ी आयरन होता है। तो दूसरी सिंपल चीज़ कर सकते हो कि आपकी जो भी हरी चटनी है या कुछ खा रहे हो उसके ऊपर नींबू स्क्वीज कर लो, क्योंकि विटामिन सी हेल्प्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन। या आपके खाने के बाद अमरूद ले लिया, ऑरेंज ले लिया, आंवले की सीजन में आंवला खाया, सो इन सब में अगेन विटामिन सी है, सो दैट विल अगेन हेल्प विद आयरन एब्जॉर्प्शन। तो ये चीज़ें जो है आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन। नाउ B6, B12 या फॉलिक एसिड, ये भी चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे आपके बेबी की नर्वस सिस्टम डेवलप हो रही है। सो ये सब चीज़ें अगर आपने डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स खाए, फ्रूट्स खाए, सैलड्स खाए, अगर सब चीज़ें खाई तो यू आर गोइंग टू गेट दिस। नाउ ओनली थिंग इज की विटामिन बी, विटामिन सी इज़ वेरी जिसको बोलते हैं लबाइल विटामिन, जिससे आप इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो अगर फ्रेश फ्रूट फ्रेश खाया तो मच बेटर। अगर आपने फ्रिज में रख दिया या उसको कुछ कुक कर दिया तो वो हीट से या कोल्ड से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कम एब्जॉर्ब हो जाता है। सो फ्रेश खाना इज ऑलवेज बेटर। फ्रूट काटो और खाओ, स्किन के साथ खाओ अच्छी तरह धो के, दैट इज द बेस्ट वे। सो ये जो है अगर आपका डाइट ऐसे रहा, सो अगर आपने प्लेट देखी तो प्लेट में गुड अमाउंट ऑफ सैलेड होना चाहिए, ग्रीन सब्जी होनी चाहिए या वॉट एवर सब्जी, दाल होनी चाहिए, दही, एंड देन रिमेनिंग कुड बी रोटी, चावल, जो भी आप भाकरी खा रहे हो। तो ऐसे होलसम मील विथ अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज द होलसम मील। तो अगर आपने ऐसे खाया तो आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा, बेबी का पोषण भी ठीक से हो जाएगा। नाउ वेट गेन जो होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज़ नॉट कि पहले ट्राइमेस्टर में वेट गेन होता भी नहीं है, कभी कभी बिकॉज ऑफ नॉशिया वॉमिटिंग वेट लॉस हो जाता है। सो नहीं बढ़ा तो भी डोंट पैनिक, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बढ़ेगा और थर्ड में और ज़्यादा बढ़ेगा। सो टोटल प्रेगनेंसी का वेट जो है डिपेंडिंग ऑन योर वेट कैन बी फ्रॉम 5 किलोज टू 8 किलोज टू 10 किलोज। अगर आप ओवर वेट हो गए तो कम बढ़ गया तो भी ठीक है। ओनली मेक श्योर कि बेबी का वेट, जब भी आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, बेबी की ग्रोथ, बेबी का वेट ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस या कुछ भी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में रखोगे, वी विल रिप्लाई टू यू।
थैंक यू।